आमला के चुनावी रण में उतरे नेता जोश में होश तक खोने लगे हैं। बसपा के हाथी पर सवार होकर आमला के दंगल में कूदे चेयरमैन सैयद आबिद अली की सभाओं में अच्छी खासी मुस्लिम भीड़ जुट रही है, तो वे भाषा के बैरियर तोड़कर विरोधी उम्मीदवारों पर अजब तरीके से हल्ला बोल कर रहे हैं। आमला इलाके में आयोजित एक चुनावी सभा में बसपा उम्मीदवार आबिद अली भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को लेकर ऐसी ऐसी बातें कहते रिकॉर्ड हुए हैं कि सांसद समर्थक गुस्से में आ गए हैं। आबिद अली ने भारी भीड़ के बीच अपने भाषण में पंचर वाले नसबंदी कर देंगे, बीच चौराहे पर निपटेंगे, इलाके में घुसने नहीं देंगे जैसी बातें कही, जिसे लेकर माहौल में अचानक गर्माहट आ गई है। आबिद अली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उनके और भाजपा प्रत्याशी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थकों के बीच तीखी कमेंटबाजी के दौर चल पड़े हैं। बसपा उम्मीदवार आबिद अली की बातों पर अभी भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर माना जा रहा है कि सांसद कश्यप भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। बता दें कि आमला लोकसभा सीट से भाजपा ने जहां 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर फिर से दांव खेला है, वहीं समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर के रहने वाले पूर्व विधायक नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए आमला के मौजूदा चेयरमैन सैयद आबिद अली को मैदान में उतारा है। इससे आमला में कसमकस भरा त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बन गए हैं। प्रचार की आंधी के बीच नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है। आप भी सुनिए बसपा उम्मीदवार आबिद अली ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर किस तरह भाषा के बैरियर तोड़ते हुए हल्ला बोल किया है। क्या आज के टाइम में वो जो खुद को सांसद समझते हैं, गलत फहमी निकाल दो महोदय, न तुम सांसद हो न हम सांसद हैं, तुम भी प्रत्याशी हो और हम भी प्रत्याशी हैं। तो के लिए ठाकुर मुझे साहब को, मुझे प्रताप सिंह को लाए हैं, हम इनसे ही तुम्हारी करेंगे। ये सांसद है कि डॉक्टर है? बताओ, सांसद है कि डॉक्टर है? लोकसभा में विकास कर नहीं पा रहा है, जमींदारों को करेगा। अगर तुम जमींदारों की हैसियत क्या जानो, तुम तो वाले हो, तुम अपनी न तुम्हारी इज्जत थी न दूसरे की समझते हो। अगर तुम किसी अच्छे खानदान से होते तो किसी जमींदार या अच्छे परिवार में होंगे नहीं। भाषा बताती है कि तुम कौन से परिवार से हो। ये मुंह का लॉक जब खुलता है तो ये बता देता है कि आप अंदर से क्या हो। तो 2019 में तुमने बता दिया था कि तुम क्या हो, लेकिन मोदी लहर का फायदा मिल गया, तुम चुनाव जीत गए। इस बार मोदी लहर नहीं है, इस बार आंवला लोकसभा में तूफान है दलित मुस्लिम का। बताओ हाथ उठा के, तूफान है कि नहीं? तूफान है, तूफान। और ये तूफान जब तक शांत नहीं होगा, जब तक तुम्हें डुबो नहीं देगा। तुम करो तो गठबंधन, हम लड़े तो भी पार्टी, इसको भूलना नहीं। ये चुनाव में याद रखना, तुम रिश्ते बनाओ तो बुआ, हम बनाए तो वो बीजेपी की हो गई। तुम ऋषि वीरा जी को लड़ाओ तो वो नेता है, हम लड़े तो बीजेपी के एजेंट हो गए। अरे असल में बीजेपी के एजेंट तो तुम हो। तुम्हारे जो टिकट बट रहे हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो आरएसएस और बीजेपी के दफ्तरों से बट रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, बताओ रामपुर में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने कहा ना था? दिल्ली से नदवी को लाए हैं, नदवी को। नदवी का मतलब समझते हो? कोई सुटी वोट नहीं देगा। क्यों लाए हैं? कि नागपुर से के दफ्तर से फरमान हुआ था कि रामपुर होने चाहिए। मुरादाबाद में मौजूदा अपने सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब का टिकट काटा है। क्यों काटा है? कि दिल्ली से फरमान हुआ था, अखिलेश यादव जी मुरादाबाद की सीट हमें चाहिए। ये बड़ी डीलिंग करते हैं, ये केवल 5 सीट बचाते हैं अपने परिवार की, बाकी सबको दांव पे लगाते हैं। चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे आंवला हो, ये सब की सौदा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को हराने का इतना ही शौक था, बीजेपी को हराने का इतना ही शौक है, तो आओ अखिलेश यादव जी, करो पहल, गठबंधन करते हैं। एक और 5.5 लाख मुस्लिम से गठबंधन करो,
3 लाख दलित समस्या मुक्त गठबंधन करो। हम प्रत्याशी हैं, अपना प्रत्याशी वापस ले लो, ये सीट हम तुम्हें जिता के तोहफे करेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डीलिंग है कि मनोना और लोकसभा हराना है, इसके बदले में कोई और सीट जिताना है। ये नहीं करेंगे मुस्लिम से गठबंधन, ये नहीं करेंगे दलित से गठबंधन। ये तो गब्बर सिंह वाली तंबाकू करते हैं और लोकसभा की फंकी मार लेते हैं, लेकिन असल में ये गब्बर सिंह नहीं है, ये शामा है, शामा। कितने आदमी थे, ये वही शामा है, गब्बर सिंह नहीं है। अगर ये गब्बर सिंह होते तो जिस तरह से हमने औला को विकसित किया है, जिस तरह से हमने औला को तरक्की उन्नति दी है, जिस तरह से हमने औला में विकास किया है, इसी तरह से ये भी हमारी तरह संपूर्ण लोकसभा में विकास करके दिखाते हैं। बताओ मनाना में कोई स्वागत द्वार बनवाया इन्होंने? बताओ मनाना में कोई चौराया बनवाया? बताओ मनाना में कोई उद्योग, कोई कारखाना लगाया? तो फिर बताओ ये गब्बर है कि शामा? जो सरकार क्यों नहीं? शामा, शामा है, शामा आ जाए तो इनसे कहना 10 साल का हिसाब देना है। और मैं सुन रहा हूँ मेरे कुछ प्रधान साथी और कोटेदार मुझसे कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब हम अंदर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो तुम्हारी जांच करा देंगे। मैं कह देना चाहता हूँ भूल जाओ वो दिन जब तुम कमजोर और सीधे साधे प्रधानों को, कोटेदारों को सताते थे। सैयद आबिद अली कहते हैं हमें, अगर तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश करी, एक भी प्रधान या कोटेदार को छूने की कोशिश करी, तो बीच चौराहे पर तुम्हें औला का मालिक मैं हूँ। औला की सीमा के अंदर घुसने को तरस जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बिना हमारी मर्जी की औला की सड़कों पे चल नहीं पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ होश में रहना, होश में। मैं कहता जाऊँ होश में रहना, होश में। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच मेरे जाने के बाद पैरूपी आएंगे, छड़िए आएंगे, ठगी आएंगे। जिस तरह से साजिद खान चुनाव लड़ा रहे थे, उस तरह से उन पैरूपियों ने, छड़ियों ने, ठगियों ने मुस्लिम समाज को 2 भागों में बांट दिया था। और रिजल्ट ये आया कि साजिद खान 7-8 हजार वोट से हार गए। याद करो वो दौर, अगर उसी टाइम तुम सब इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए होते तो इस एरिया का विधायक कोई मुस्लिम होता और सांसद भी तुम्हारे बीच का होता। आज दौर फिर पलटा है। आज साजिद खान को ना सही, सैयद आबिद अली को, तुम्हारे भाई को टिकट दिया है। आज बटना और बिखरना मत, आज मुट्ठी की तरफ बंध जाना। अगर ये मनोना की मुट्ठी बंध गई तो इसकी आवाज पूरी विधानसभा के अंदर जाती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मनोना के लोगों ने एक तरफा फैसला ले लिया तो औला विधानसभा भी एक तरफा फैसला लेने को मजबूर हो जाएगी। मनोना बड़ा गांव है, मनोना औला का दिल है, और दिल जब ठंडा होता है, धड़कता है, तो सांसें तभी चलती हैं। और दिल का खेल खत्म तो सारा खेल खत्म। बताओ दिल को धड़काओगे कि नहीं? धड़काओगे? अगर आपके बीच समाजवादी पार्टी आए वो तुम्हारी नजर में नेता होंगे, मेरी नजर में नेता नहीं, सौदा कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का टिकट पक्का कर रहा है, कोई खुद के लिए 2027 का टिकट कर रहा है।